आज हम लोग फ्रेज के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। और ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है PYQ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं ना फ्रेज, ये सभी आपके विगत 12वीं की परीक्षा में पूछा गया है। तो कम से कम इसको याद रखेंगे तो बहुत सारे सवाल सॉल्व होने का चांस बनता है। तो हम इसमें से क्या किए हैं, पहले फ्रेज को एक तरफ लिख लिए हैं और इसका हिंदी बना दिए हैं। इसको आपको क्या करना है, याद करना है। चलिए एक बार हम फिर से बोलते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिएगा तो याद भी रहेगा। पहला है आपका हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है कठोर नियम। क्या होता है? कठोर नियम। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई राजीव सर के यहाँ बहुत कठोर नियम है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है ना। देयर इज ए हार्ड एंड फास्ट रूल, है ना, इन राजीव सर कोचिंग। राजीव सर के कोचिंग में हार्ड एंड फास्ट रूल है, यानी कठोर नियम है। बच्चा बदमाशी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलवे करेगा। हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड नंबर पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। क्या मतलब? बुझाना। पुट आउट का मतलब बुझाना। क्या बुझाने के सेंस में? आग बुझाने के सेंस में, ठीक है। पुट आउट द लैंप भी बोल सकते हैं, मतलब लैंप बुझा दो। पुट आउट द फायर, आग बुझा दो, ठीक है कि ना। नेक्स्ट आता है टू होल्ड वंस टंग। टू होल्ड वंस टंग मतलब किसी के जबान को खींच लेना, ऐसे समझो। तो जबान खींच लेंगे तो आदमी बोल पाएगा? बोलने में जबान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो जबान खींच लेंगे तो आदमी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, है कि नहीं। तो किसी की जुबान पर काबू पाना, इसका हिंदी ये हो गया, है ना। टू कीप क्वाइट मतलब शांत कर देना। तो इसी को फ्रेजल फॉर्म में कहते हैं टू होल्ड वंस टंग। क्या हो गया हिंदी? किसी की जुबान पर काबू पाना। नेक्स्ट आता है एट द 11th आवर। क्या बोलते हैं? एट द 11th आवर मतलब 11th मतलब होता है 11वां। 10 के बाद 11 आता है, यानी अंतिम हो गया ये, ऐसे सेंस में समझना है। तो इसका हिंदी बनता है अंतिम क्षण में, मतलब सब प्रयास विफल हो गया और ये मेरा एकदम अंतिम प्रयास था और उस अंतिम प्रयास में हम सक्सेस हो गए, है ना। आई कुड सक्सेस, है ना, एट द 11th आवर। मैं अंतिम प्रयास में सफल हुआ, पहले प्रयास में नहीं, 1000 बार कोशिश किया और लास्ट में जब कोशिश कर रहा था तो उसको ऐसा अंदर से फीलिंग आया कि अगर इस बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो इस बार छोड़ ही देंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ? सक्सेस हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं एट द 11th आवर। हिंदी क्या हो जाएगा? अंतिम क्षण। नेक्स्ट आता है पे फोर। पे फोर भी होता है, वैसे भी आप जानते हैं पे माने होता है चुकाना, चुकता करना, और फोर मतलब होता है के लिए। तो कोई गलती अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है। पे फोर चुकाना पड़ेगा। सामान लेते हैं तो सामान का कीमत चुकाना पड़ता है। आप गलती करेंगे, गलती का कीमत चुकाना पड़ेगा। तो सो सिंपली इसको आप याद रखिएगा, पे फोर मीन्स होता है कीमत चुकाना। पे फोर मीन्स कीमत चुकाना। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 6 है अप टू द मार्क। क्या बोलते हैं? अप टू द मार्क का मतलब होता है ठीक या अच्छा। इसको निगेटिव सेंस में लिया जाएगा कि आपका नंबर ठीक ठाक नहीं है ना, या ठीक ठाक है, दोनों सेंस में हो सकता है। तो ठीक या अच्छा कर सकते हैं इसको अप टू द मार्क। जैसे हम अगर बोलें टेस्ट लिए, आप टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं लाए लेकिन एकदम करीब करीब है, तो हम कह सकते हैं योर स्कोर इज़ नॉट अप टू द मार्क, यानी आपका स्कोर जो है ठीक नहीं है, ठीक है। या अगर ठीक है तो बोलेंगे योर स्कोर इज अप टू द मार्क, मतलब ठीक ठाक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है लाइट्स ऑन। ये तो सिंपल है, हेलो लाइट्स ऑन मतलब बल्ब जला दो, लाइट जला दो, रोशनी कर दो, ठीक है। सच ए लॉन्ग वे, नंबर 8, सच ए लॉन्ग वे। इसको हिंदी में बोलते हैं तो इतना लंबा रास्ता। लॉन्ग मतलब भी लंबा होता है,
सच ए लॉन्ग वे, इतना लंबा रास्ता। क्या बोलना है? लंबा रास्ता। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब हुआ कि अपना बड़ाई अपने से करना, है ना? अपना बड़ाई खुद ही करना, या सेखी बगाना, डिंग हाँकना। अरे हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। कुछ लोग डिंग हाँकने वाले रहते हैं तो क्या करते हैं, ये देखते हैं मधुबनी का एयरपोर्ट हमारे दादाजी का था। सरकार बहुत रिक्वेस्ट किया था, हमारे दादाजी लिख दिए, कह लो हमारे पास कमी नहीं है। ये क्या हो गया? डिंग हाँकना। उसके दादाजी का दूर दूर तक पता नहीं है भाई कितना जमीन है। तो डिंग हाँकने का मतलब है एकदम आसमान वाली बातें करना, ऊपर ऊपर, जमीन पे कहीं पैरे नहीं है उसको बोलते हैं एट ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। डिंग हाँकना, सेखी बगाड़ना, अपना बड़ाई खूब करना, ऐसे। नेक्स्ट आता है बैड ब्लड। बैड माने बुरा, ब्लड माने खून। बुरा खून, खराब खून नहीं। बैड ब्लड का मतलब होता है मनमुटाव होना, है ना? कभी सखी सहेली में, दोस्ती यारी में, भाई भाई में, ननद भौजाई में मनमुटाव हो जाता है, कोई काम को लेकर के, कोई पॉइंट, कोई टॉपिक को लेकर के, कोई चीज़ को लेकर के, तो फिर उसको बैड ब्लड बोलते हैं। बैड हो जाना, आपसी दुश्मनी हो जाना, रंजिश हो जाना, इन सारी चीज़ों को बोलते हैं बैड ब्लड। ठीक है? समझने में कोई दिक्कत है? मतलब फ्रेंड थे अब अनफ्रेंड हो गए, ऐसे समझिए। अनफ्रेंड का मतलब ज़्यादा माने मतलब नहीं रखना, अनफ्रेंडली फीलिंग। क्लियर बात है? अब चलिए इसको तो याद करना ही पड़ेगा। फटाफट एक बार हमारे साथ बोलिए, हार्ड एंड फास्ट रूल। पुट आउट, बुझाना, टू होल्ड वंस टंग, किसी की जुबान पर काबू पाना, एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में पे फॉर, हिम्मत जुटाना, अप टू द मार्क, ठीक अच्छा, लाइट्स ऑन, बल्ब जलाना, सच ए लॉन्ग वे, इतना लंबा रास्ता, लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने ही बड़ाई करना, सेखी बगाड़ना, बैड ब्लड, मनमुटाव, बैर या फिर आपसी दुश्मनी। अब इसी का प्रयोग पूछे गए क्वेश्चनों में भी किया गया है। जैसे देखिए, हम तो ऑप्शन नहीं दिए हैं, याद रखना है। हम सिर्फ सवाल लेंगे और इसका जो जवाब आएगा सो हम बताएंगे। पहला है देयर इज नो डैश रूल, है ना, अबाउट गुड फूड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट गुड फूड। कहता है कि अच्छे भोजन के लिए कोई कठोर नियम नहीं। ठीक है? तो हार्ड एंड फास्ट रूल, इसी के आधार पे 4 ऑप्शन रहेगा, आपको कोई एक चुनना है। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आसानी से बनेगा। नेक्स्ट है आपका द फायरमैन डैश द फायर। फायरमैन क्या होता है? अग्निशामक। अग्निशामक का क्या काम है? आग का शमन करना, अग्नि का शमन करना। शमन करना मतलब बुझाना। तो बुझाने का क्या है यहाँ? पुट आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुट आउट। द फायरमैन पुट आउट द फायर, मतलब फायरमैन क्या करता है? आग बुझाता है। नेक्स्ट आता है टू होल्ड वंस टंग। मीनिंग क्या होता है? फ्रेज का दूसरा मीनिंग पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? टू होल्ड वंस टंग, किसी की जुबान पर काबू पाना। इसका मतलब क्या हो सकता है? टू कीप क्वाइट। टू कीप क्वाइट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आप ले सकते हैं, टू कीप क्वाइट। ठीक है? क्या बोले? टू कीप क्वाइट मतलब क्या? एकदम शांत कर देना, जिप खींच लेंगे, मतलब शांत हो जाएगा ना बंदा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, एट द 11th आवर। इसका भी मीनिंग पूछ रहा है। एट द 11th आवर का मतलब क्या लिखा है? देखिए, अंतिम क्षण में। अंतिम क्षण में। अब इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए क्या सब दिया है, बोल देते हैं। लेट, टू अर्ली, इमीडिएट, एट द लास्ट मोमेंट। तो क्या होगा ऑप्शन? एट द लास्ट मोमेंट। एकदम वही बात है, एट द लास्ट, अंतिम क्षण में। यही हुआ लास्ट मोमेंट। लास्ट है ना, मोमेंट होता है। ठीक है? अंतिम क्षण में। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आता है एवरीबॉडी हैज टू डैश हिज मिस्टेक।
एवरीबडी हैज़ टू डैश हिज मिस्टेक। अगर कोई भी आदमी गलती करेगा तो उसको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो क्या लिखे हैं इसके लिए? पे फॉर, कीमत चुकाना। तो एवरीबडी हैज़ टू पे फॉर हिज मिस्टेक। हर व्यक्ति को, चाहे हम हो या आप, गलती करेंगे तो उसका कीमत चुकाना पक्का श्योर है। बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सभी को पे फॉर हो गया। योर रिजल्ट इज नॉट डैश, हम अभी यहाँ पे लिखे हैं अप टू द मार्क। योर रिजल्ट इज नॉट क्या? अप अप टू टू द द अप टू द मार्क, यानी आपका रिजल्ट जो है क्या? ठीक ठाक नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 7, टर्न द डैश बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। कहता है टर्न द लाइट्स ऑन, बल्ब जला दो, बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, मीटिंग शुरू होने से पहले। मीटिंग शुरू होने से पहले बल्ब क्या करो? जला दो। और जलाना का क्या बोल रहे हैं? लाइट ऑन, लाइट्स ऑन या लाइट ऑन, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। इसका मीन्स बताना है। मीन्स मतलब ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब हम क्या हिंदी में बताएं? इतना लंबा अपनी ही बड़ाई करना। क्या बताएं? अपने ही बड़ाई करना। अब इसमें ऑप्शन दिया है 4। फ्लैटर, फ्लैटर मतलब होता है चापलूस, ठीक है ना। और उसके बाद है डिस्कस, और डिस्कस माने डिस्कस मीन्स क्या होता है? बहस करना। उसके बाद है प्रेज अदर्स। प्रेज अदर्स मतलब दूसरों की प्रशंसा करना। भाई दूसरों का जो प्रशंसा करेगा वो तो ये हो नहीं सकता। नंबर है प्रेज वंस ऑन सेल्फ। प्रेज वंस ऑन सेल्फ मतलब खुद की बड़ाई करना, खुद का प्रशंसा करना। तो इसका हिंदी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेज वंस ऑन सेल्फ मतलब अपना ही बड़ाई करना, है ना, सेखी बघारना, खूब अपने बारे में एकदम हम ये हैं वो हैं, यहाँ ये करते हैं वहाँ वो करते हैं, दिल्ली में मेरा, है ना, 4 HP का फ्लैट है, मेरा इतना इनकम है। और वहाँ पे जब मिलने गया ना तो एकदम पिक्चर वाली बात आ गई, अरे ये तो कहीं नौकरी कर रहा है। जिस जहाँ नौकरी करता है उसी में जो है जगह इतना खाली है, उसमें वो सोता भी है, और उसी को बोला क्या 4 HP। नेक्स्ट आता है इट्स नॉट डैश टू गो। इट्स नॉट डैश टू गो, और यहाँ पे हम लिखे हैं सच ए लॉन्ग वे, इतना लंबा रास्ता, है ना। इट्स नॉट सच ए लॉन्ग वे टू गो, यानी ये इतना लंबा रास्ता जाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सच ए लॉन्ग वे, यानी जाने के लिए इतना लंबा रास्ता नहीं है। बैड ब्लड मीन्स क्या होगा? मनमुटाव हिंदी में, आपसी दुश्मनी ये भी हिंदी में, बैड ये भी हिंदी में। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश क्या होगा? बैड ब्लड का? तो इसको आप कह सकते हैं, अभी हम बताए थे अनफ्रेंडली फीलिंग, है ना। मतलब सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उन बात को लेकर के कोई ऐसा बात हुआ जिसको लेकर के हमारा विचारधारा क्या हो गया? अलग हो गया, और हमारे बीच दरार आ गया। दैट इज सिंपल मैटर। तो इसको आप अनफ्रेंडली फीलिंग कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं थोड़ा। 10 नंबर है बैड ब्लड में, ऑप्शन दिया है अनफ्रेंडली फीलिंग्स, नॉट से एनीथिंग मतलब कुछ नहीं कहिए, फुल ऑफ ब्रूसेज ये इसका कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दिस। तो इसका एकदम सटीक आंसर जो होगा वो अनफ्रेंडली फीलिंग्स होगा।